सवेसे परममहाय मंगलम्। पधारिए। बोलिए पंच परमेष्ठी महामंत्र नवकार की जय। शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज की जय। शासन प्रभाव को प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी महाराज की जय। पधारी विराजी विराजी। आगम ज्ञाता आगम पुरुष शास्त्रधन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। प्रवर्तनी जी हमारे साथ पधार गए हैं। भजन महासाध्वी श्री भाविका जी हमारे साथ अपना मंगलमय स्तवन कृपा करेंगे। बोलिए श्रमण भगवान महा। चल नहीं रहा माइक था। बोलिए श्रमण भगवान महावीर स्वामी की, सभी गुरु भगवंतों की जय। जिंदगी में कुछ तो सुधार कीजिए, जिंदगी में कुछ तो सुधार कीजिए। थोड़ा तो भी प्रभु जी का नाम लीजिए। जिंदगी में कुछ तो सुधार कीजिए, जिंदगी में कुछ तो सुधार कीजिए। थोड़ा तो भी प्रभु जी का नाम लीजिए। अभी तक जिंदगी में दुर्गुण पाला है, प्रभु के बताए हुए साचे में ना ढाला है। अभी तक जिंदगी में दुर्गुण पाला है, प्रभु के बताए हुए साचे में ना ढाला है। प्रभु वाणी का भी कुछ सार लीजिए, प्रभु वाणी का भी कुछ सार लीजिए। थोड़ा तो भी प्रभु जी का नाम लीजिए। जिंदगी में कुछ तो सुधार कीजिए, जिंदगी में कुछ तो सुधार कीजिए। थोड़ा तो भी प्रभु जी का नाम लीजिए। जिंदगी तुम्हारी कुछ दिन की कहानी है, कब रुक जाए सांसें किसी ने ना जानी है। जिंदगी तुम्हारी
रुक जाए सांसें किसी ने ना जानी है। बाकी बची जिंदगी संवार लीजिए, बाकी बची जिंदगी संवार लीजिए। थोड़ा तो भी प्रभु जी का नाम लीजिए। जिंदगी में कुछ तो सुधार कीजिए, जिंदगी में कुछ तो सुधार कीजिए। थोड़ा तो भी प्रभु जी का नाम लीजिए। चेतना जगा लो जरा अखियों को खोल के, सुबह शाम नियम से प्रभु नाम बोल के। चेतना थोड़ा तो भी प्रभु जी का नाम लीजिए। जिंदगी में कुछ तो सुधार कीजिए, जिंदगी में कुछ तो सुधार कीजिए। थोड़ा तो भी प्रभु जी का नाम लीजिए। धम मंगल मुकुट, धम मंगल मुकुट, अहिंसा संयम तवो, देवा वेतं नमस्ते। जस धमे स्वया मनो, श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। मुझको तारो तारे जो चंदना। वंदना 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 वंदना। तेरे चरणों में दाता मेरा ध्यान हो। तेरे चरणों में दाता झूठी दुनिया से दिल मेरा अनजान हो। झूठी दुनिया से दिल मेरा, चाहे सुख मेरा हो चाहे दुख मेरा हो, चाहे सुख में रहो चाहे दुख में। समता टूटे नहीं
है यही स्पंदना समता टूटे नहीं, है यही वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण वृंदों में हार्दिक भावीन वंदन नमन। मेरे अंधेरे जन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावीन वंदन नमन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी पाठ पर विराजमान उत्तर भारतीय प्रवर्तनी महाश्रवणी सरलात्मा महासाध्वी श्री सुधा जी महाराज साहब, पंजाब वीरांगना कोकिल कंठी महासाध्वी श्री किरण जी महाराज साहब, प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी डॉक्टर श्री प्रीति जी महाराज साहब, प्रतिभा मूर्ति परम विदुषी महासाध्वी डॉक्टर श्री समृति जी महाराज साहब एवं समस्त भगवती स्वरूपा महासाध्वी वृंद, धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदेव से भाग्यदेव से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। इसको साइड पे रख दो ना, बंद कर दो इसको, बंद कर दीजिए इसको। तो हम बात कर रहे हैं श्रीमद् उत्तराध्यायी सूत्र 11वां अध्याय बहुश्रुत पूजा, और उसके अंतर्गत 5 कारण, 5 ऐसे स्थान जो शिक्षा प्राप्ति में बाधा रुकावट पैदा करते हैं। थंबा कोहा पमायण रोगेण अलसेण्य। पहला कारण बताया था अभिमान, दूसरा कारण क्रोध, तीसरा कारण प्रमाद, और उसी प्रमाद के ऊपर चर्चा चल रही है। प्रमाद मतलब लापरवाही, प्रमाद अर्थ मेंटल लेजीनेस, जानते हुए भी उसकी उपेक्षा कर देना, हिम्मत होते हुए भी जो त्यागना है उसे त्यागना नहीं, और जो करना है सो करना नहीं, उसका नाम रहता है प्रमाद। जैसे किसी व्यक्ति की ड्यूटी है माइक के ऊपर, माइक संभालने की ड्यूटी है, और उसे पता भी है कि मेरे अलावा ये काम किसी को आता नहीं, फिर भी अपने काम को छोड़ करके वो दूसरी जगह खड़ा हो जाए, तीसरी जगह खड़ा हो जाए, और जब उसकी ज़रूरत है वो वहाँ पर उपलब्ध ना हो, तो यह उस व्यक्ति की लापरवाही, और लापरवाही उसे भी दुविधा में डालती है, और जो उसके साथ जुड़ा है उसे भी दुविधा में डालती है। और सावधानी मतलब अपनी ड्यूटी के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति जो व्यक्ति डेडिकेट रहता है, जिसके भीतर समर्पण रहता है, फिर वह व्यक्ति ना तो अपना नुकसान करवाता है, ना दूसरे का ही कोई नुकसान करता है।
तो संयम का मार्ग आत्म विराधना और पर विराधना से बचने का नाम है। और प्रमाद जहाँ होगा वहाँ संयम नहीं होगा। मगर भगवान ने कहा, हे आत्मा, यदि तुझे स्वरूप पता होगा कि प्रमाद कौन कौन सा होता है, तभी तो बच पाओगे। तो उस प्रमाद के 5 भेद, मध्य, विषय, कषाय, विकथा और निद्रा। तो कषाय में हमने टॉपिक प्रारंभ किया है क्रोध, मान, माया और लोभ। कषाय को कषाय क्यों कहते हैं? कषाय का एक शाब्दिक अर्थ यह भी होता है जो आत्मा में कसैला भाव पैदा कर दे, जो आत्मा के शुद्ध आत्मिक आनंदमय स्वरूप में विकृति लेकर के आ जाए, उसका नाम है कषाय। और चले जो आत्मा की शांति का कीस निकाल दे। हम लोग महाराष्ट्र साइड में थे, यहाँ पर तो आप लोग कुछ क्रश करते हो तो उसे बोलते हैं कद्दूकस, बोलते हैं ना, कद्दूकस किया हुआ है। उधर बोलते हैं कीस, कीस निकाला हुआ है। और जो आत्मा का भी मानो वो कद्दूकस के समान कीस निकाल देता है, उसे क्या बोलते हैं? कषाय। और कषाय 4 क्रोध, मान, माया और लोभ। क्रोध की उत्पत्ति का कारण बहुत बार अपनी गलती रहता है, बहुत बार उसी क्रोध का कारण दूसरे की गलती भी रहता है, और बहुत बार क्रोध का असहनशीलता का कारण दोनों की कॉमन गलती रहता है। और चौथा कारण बाहर नहीं होता, मगर भीतर ही मन अशांत होने लग जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ जैसा चाहते थे वैसा हो रहा है, मगर फिर भी मन अशांत है। तो वह है स्वाभाविक रूप से क्रोध मोहनीय कर्म की उदय की अवस्था। और हम देखें क्रोध की उत्पत्ति में जो कारण बनता है, गीता के अनुसार चले तो वहाँ फरमाया है ध्यायतो विषयान पुंसा संगास्तेषु उपजायते, संगा संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहः स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। वहाँ फरमाया है ध्यायतो विषयान पुंसा, जब यह आत्मा किसी विषय का ध्यान करती है, विषय का मतलब शब्द का, रूप का, गंध का, रस का, स्पर्श का, किसी भी अनुकूल पदार्थ का वह चिंतन करती है। और जब चिंतन गहरा होता है उसी का नाम ध्यान होता है। चिंतन की गहरी अवस्था का नाम क्या है? क्या नाम है? ध्यान। और जब व्यक्ति भंवरे की तरह फूल पर बैठा है, रस ले रहा है और उसमें इतना तन्मय तद रूप उसमें लीन हो चुका है, उसमें खो चुका है, एक रूप हो चुका है, उस अवस्था का नाम रहता है ध्यान की अवस्था। और जब व्यक्ति किसी वस्तु पदार्थ का ध्यान करता है तो उससे संग पैदा होता है। संग का मतलब है अटैचमेंट, संग का मतलब है जुड़ाव। वह विचार कॉमन सा लगने लग जाता है, वह विचार फैमिलियर सा लगने लग जाता है, वहाँ उसे किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं होती उस विचार को बार बार चिंतन का विषय बनाने में। अर्थात उस विचार के साथ वह व्यक्ति इतना घुल मिल जाता है कि वह विचार उसे अपना स्वरूप लगने लग जाता है।
और जब संग हुआ है तो संगा संजायते काम। जब संग पैदा होता है, जब आप किसी भी पदार्थ का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का बार बार चिंतन करते हो और चिंतन गहरा होता जाता है, तो वह विचार अब संस्कार का रूप बन जाता है। मीन्स उसके इम्प्रिंट्स हमारी आत्मा के ऊपर या हमारे मन के ऊपर छपने लग जाते। और उसके बाद पैदा होता है काम। काम का अर्थ है वह अवस्था जब आप उस वस्तु के बिना रह नहीं पाते, जब उस वस्तु के बिना आपका रहना असंभव जैसा हो जाता है। आप उस वस्तु के बगैर रहना मतलब मरना, अर्थात जब तक वो वस्तु नहीं मिलती तड़प उठने लग जाती है। उस स्थिति का नाम, उस मन की अवस्था का नाम है काम की अवस्था। और जब वो वस्तु नहीं मिल रही तो तड़प और गहरी होती है। तो कहा ध्यायतो विषयान पुंसा संगास्तेषु उपजायते संगा संजायते कामः कामत् क्रोधो अभिजायते। क्योंकि अब संग से काम पैदा हुआ और काम से क्रोध पैदा हुआ। क्रोध किससे पैदा हुआ? काम से। आप जो चाहते थे वो मिल नहीं रहा, या आप जो चाहते हो उसे मिलने में कोई तीसरा रुकावट डाल रहा है। जो रुकावट डाल रहा है उसी व्यक्ति के ऊपर अब क्या आने लग जाता है? क्रोध आने लग जाता है। बच्चा टीवी देखना चाहता है, कई दिनों से देख रहा है, मन में प्लान चल रहा है इतने बच्चे आएगा, अब आज पता नहीं क्या होगा। अब उसी टाइम आकर के किसी ने रिमोट हाथ से ले लिया और बोला मुझे तो मैच देखना है, लाइव आ रहा है। अब रिमोट हाथ से लिया है, अब इस व्यक्ति की क्या हालत होगी जो अभी बैठा था अपना सीरियल देखने के लिए? क्रोध आ गया। ये छोटा सा एग्जाम्पल है। किसी के प्रति आपको बहुत आसक्ति है, किसी को आप बहुत चाहते हो, बार बार उसका ध्यान, बार बार उसका चिंतन, और उस चिंतन में गहरे चले जाते हो, और वो व्यक्ति आपको मिलना चाहता है, आप उससे मिलना चाहते हो, मगर तीसरा आपके बीच ऐसी रुकावट डाल देता है कि वह व्यक्ति आप तक नहीं पहुंच पाता। तो जो नहीं पहुंचने दे रहा, अब उसी व्यक्ति के प्रति क्या आ जाता है? गुस्सा आ जाता है। तो कामात् क्रोधो अभिजायते, काम से क्रोध पैदा होता है। क्रोधात् भवति सम्मोह, जहाँ क्रोध होता है वहाँ सम्मोह होता है। तो हम बात कर रहे हैं क्रोध से सम्मोह पैदा होता है। सम्मोह का मतलब है मूढ़ता की अवस्था। मूढ़ता का मतलब मूर्खता की अवस्था। वैसे तो कह देते हैं मूर्खता अलग चीज़ है, मूढ़ता अलग चीज़ है, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति तो उसका ब्रेन ही उतना है कि वह व्यक्ति
ढंग से विचार नहीं पाता। मगर जो मूढ़ व्यक्ति है, मूढ़ व्यक्ति जानता सब कुछ है, जानते हुए भी अपनी गलत बात के ऊपर हठ करता रहता है, तो उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? ये तो मूढ़ है। और हम देखें, जब व्यक्ति क्रोध की अवस्था में आता है तो क्रोध की अवस्था मूढ़ता की अवस्था है। वो जानता है गुस्सा करना अच्छा नहीं है, वो व्यक्ति जानता है मैं जिन पर गुस्सा कर रहा हूँ इन लोगों के मेरे ऊपर बहुत उपकार है। गुस्सा करने से सेहत का नुकसान, गुस्सा करने से रिश्तों का नुकसान, गुस्सा करने से अपना स्वयं की शांति का ह्रास होता है। बहुत सी बातें जानता है, जब स्टेबल पीसफुल होता है तो कईयों को बताता भी है, मगर जब स्वयं को गुस्सा आता है तब मूढ़ हो जाता है। तो कहा क्रोध से सम्मोह और सम्मोह से सम्मोहा समृति विभ्रमा। समृति में विभ्रम पैदा हो जाता है। समृति हमेशा पास्ट की होती है। समृति किसकी होती है? बोलो। आप स्मरण किसको करते हो? जो ऑलरेडी आपके माइंड में फीड है। रिकॉल किसको करोगे? अरे भंडार में से उसी को तो निकालोगे ना जो ऑलरेडी आपने डिपॉजिट कर रखा है, डाल रखा है। इसी प्रकार स्मृति में जाति स्मरण हम ज्ञान के बारे में सुनते हैं, मति ज्ञान का ही भेद है। पूर्व जन्म की बातें याद आ जाती थी। कैसे आ जाती थी? कभी घटित हुई थी उनकी ज़िंदगी में, तभी तो याद आती है। यदि वो इंसिडेंट्स घटित न हुए होते तो आज लाख कोशिश करने पर भी याद आने वाले नहीं थे। बचपन की बातें याद आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि वो हमारे बुद्धि के कोश में, बुद्धि के उस भंडार में अभी तक स्टोर है। और विचार करना है स्मृति का विभ्रम। स्मृति अर्थात जो हमारे पास बहुत सी बातें संस्कार के रूप में इकट्ठी कर रखी थी। ये अच्छी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है, गुस्सा करना गलत चीज़ है, शांत रहना अच्छी चीज़ है, ये माता है। तो वह व्यक्ति जानता तो है सब कुछ कि गुस्सा करना अच्छा नहीं है, मगर वो स्मृति में बातें भी बहुत सी डाउनलोडेड है उसके पास। मगर जब गुस्सा आया तो स्मृति में पहले तो सम्मोह आया, मूढ़ता की स्थिति आई, और उसके बाद स्मृति विभ्रम। मानो रास्ता है, धूल भरी आंधी आ गई, रास्ता देखा हुआ है, कई बार उस रास्ते से आया और गया है, मगर जैसे धूल भरी आंधी आई तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब उसके बाद सिचुएशन क्या आती है? स्मृति में विभ्रम। विभ्रम मतलब एक तरह से डांवाडोल वाली अवस्था, इल्यूजन की अवस्था। सही क्या गलत क्या, यहाँ तक कि वह डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता। अब रास्ते तो बहुत से हैं, मगर उसे अपना रास्ता नहीं पता चलता कि मैं कौन से रास्ते पर जाऊं। वह डाउटफुल सी स्थिति है, क्या करूं और क्या ना करूं, उस कश्मकश की अवस्था में पहुंच जाता है। और स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, ये होता बहुत जल्दी जल्दी है। और स्मृति का इसके बाद क्या हुआ? पहले तो स्मृति भ्रम हुआ और उसके बाद स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो। स्मृति में
स्मृति के ट्रैक पर चल रहा था, संस्कार जो अच्छे थे उस ट्रैक पर चल रहा था, मगर वहाँ उस ट्रैक से भ्रष्ट हो गया। उस रास्ते से क्या हो गया? भ्रष्ट हो गया। जो सही लाइन उसे मिली थी उस रास्ते से वह डिस्ट्रैक्ट हो गया। और बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, अर्थात तत्व विवेचनी बुद्धि, तत्व का विवेचन करने वाली, तत्व मतलब जो वास्तव में तत्व है, तत्व मतलब जो सार है, जो सही है, जो करेक्ट है, जो सही था उसे पता था, मगर धीरे धीरे गिरते गिरते वह किस स्थिति पर पहुंचा कि बुद्धि से ही, बुद्धि और संस्कारों से ही, उस रास्ते से ही भटक गया। और एक बार यदि गाड़ी अपने ट्रैक से नीचे उतरी तो उसके बाद तो दुर्घटना ही होती। अर्थात हमारा विनाश, और विनाश का कारण कौन बना? विषयों का ध्यान, विषयों का चिंतन। दुनिया के पदार्थों की आवश्यकता होना, उनका यूज़ करना, ये अलग बात है, मगर उनकी चाहत होना, उनके लिए तड़पना, ये बिल्कुल अलग बात है। आवश्यकता है, उपयोग करते हो, एक सीमा तक करते हो, चल सकता है, मगर उसके बिना रह नहीं पाते हो, उसके बिना तड़प उठते हो, तो वह दूसरी अवस्था है। तो भगवान का क्या कहना है? कामानुगिद्धि पभवंकु दुःखम सव्वस लोगस सदेवगस जं कायं मानसियं च किंचि तसंतगं गच्छै वीयरागो। व्यक्ति के दुख का कारण कौन है? कामानुगिद्धि, अर्थात कामनाओं के प्रति गृद्धि का भाव, अति आसक्ति की अवस्था, वही ही उसे दुख देने वाली है। और भगवान कहते हैं दुनिया में पूछा जाए कौन सुखी है, तो भगवान कहते हैं एक वीतरागी आत्मा को छोड़ करके, जो राग और द्वेष से ऊपर है, या जो अनुकूलता और प्रतिकूलता में स्टेबल है, ऐसी आत्मा को छोड़ करके दुनिया में कोई सुखी नहीं। भले वह देवलोकों का देवता हो, भले वह मनुष्य लोक का चक्रवर्ती सम्राट हो, भले कोई सेठ हो, भले कोई सेनापति हो, भले कोई साधु या साध्वी हो, यदि वीतरागता का भाव नहीं आ रहा तो उस अवीतराग दशा में मन अशांत ही रहने वाला है। और उस शांति तक पहुंचने के लिए उस वीतरागता का अभ्यास ही तो करना है। साधु जीवन का मतलब ये नहीं है कि तुम परफेक्ट हो गए, ये तो प्रैक्टिस करने का स्थान है। जैसे एक डॉक्टर बहुत बड़े हॉस्पिटल में 40 साल से काम कर रहा है, उससे पूछते हैं आप कहाँ प्रैक्टिस करते हो? वो बोलता है मैं तो एम्स में प्रैक्टिस करता हूँ। कोई बहुत बड़ा लॉयर है, आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? जी मैं हाई कोर्ट में बैठता हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। वो टिल दे आर अंडर प्रैक्टिस, वो बोलते हैं हम अभी तक प्रैक्टिस कर रहे हैं। अपने आप को परफेक्ट शब्द के साथ तो नहीं ना बुलवाते कि हम परफेक्ट हो चुके हैं। इसी प्रकार साधु या साधक वर्ग, ये सारे के सारे प्रैक्टिशनर्स है, प्रैक्टिस कर रहे हैं। किसी का लेवल इतना, किसी का लेवल इतना, किसी का लेवल इतना। कोई यहाँ से गिर के एकदम नीचे भी आता है और कभी यहाँ से सीधा फ्लक्चुएशंस भी चलती रहती, और किसी की स्टेबिलिटी लंबे समय के लिए, और कोई बार बार गिरता और उठता रहता है। मगर ये साधना का स्थान है, और जो साधना के मार्ग पर उसकी प्रैक्टिस करता है वो परफेक्शन तक भी एक दिन पहुंच जाता है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो हम बात करें, क्रोध भी पागलपन की दशा है, और पागलपन में कभी किसी का लाभ, कभी किसी का फायदा नहीं होता। और दूसरा प्रमाद है अभिमान। अभिमान का मतलब अहंकार, अहंकार का मतलब जो मैं कहूँ वो होना चाहिए। जो किसी ने कहा यदि वो मेरे पर थोपना चाहता है तो वो होता कौन है?
इस तरह की जो मन में भावनाएं आती है वो अभिमान के कारण ही पैदा होती है। मगर भगवान कहते हैं अभिमान की दशा में व्यक्ति मदहोशी की अवस्था में है, अभिमान की दशा में व्यक्ति प्रमाद की दशा में है, और उस प्रमाद की दशा में बहुत बार ऐसे डिसीजन हो जाते हैं जो जिंदगी भर उसे रुलाते हैं। ईगो का क्लैश हो जाता है, उसने मुझे कहा, वो होता कौन है? अरे छोटी सी बात थी, तुम कह सकते थे मुझे ये बात पसंद नहीं आई, मगर आपने अपनी इमेज के साथ उसको जोड़ लिया कि मेरा स्टैंडर्ड तो इतना, उसने इतनी घटिया बात मुझे कैसे बोली। अरे जो जिसके पास है वो वही परोस सकता है, जो उसके पास है ही नहीं। बोलो, आपके घर में तो मोतीचूर के लड्डू है, आपके पास तो घर में बादाम का हलवा रेडी है, घर पे कोई आया है तो आप क्या परोसोगे? वही परोस सकते हो ना। अब दूसरे के घर में कुछ है ही नहीं, उसके घर में तो घरों घरों से लाई हुई कोई ना कोई बासी सब्जियां है, बासी सामान है। अब वो व्यक्ति क्या ऑफर कर सकता है? वही ऑफर करेगा ना जो उसके पास है। इसी प्रकार जो व्यक्ति जिस कल्चर में रहने वाला, उसने जो इकट्ठा कर रखा है, आप कभी उसके साथ ट्रीट करते हो, बात करते भी हो, तो उससे वही मिलने वाला है जो उसके पास है। मगर हमें परेशान नहीं होना। हम क्या सोचते हैं, जैसा मैं सोचता हूँ, जैसा मैं बोलता हूँ, जैसा मेरी थिंकिंग है वैसी सबकी होनी चाहिए। मगर ऐसा दुनिया में कभी भी होता? कभी भी नहीं होता। और हाँ, कभी कभी होता है, मगर हमेशा ऐसा नहीं होता। और कभी कभी के चक्कर में हम यह सोच में पड़ जाते हैं, यदि वहाँ ऐसा हो गया तो यहाँ क्यों नहीं हो रहा। मगर हे आत्मा, सब आत्माओं के अपने संस्कार है, सब आत्माओं की अपनी अपब्रिंगिंग्स अलग अलग है, उनका कल्चर अलग अलग है, उनके टेस्ट अलग अलग है, उनके जन्मों जन्मों के संस्कार अलग अलग है। और विचार करो, शक्रेंद्र महाराज जिन्होंने पूर्व भाव में प्रतिमाओं की साधना की थी, और वर्णन आता है कि एक तापस ने शर्त रखी थी, अभिग्रह किया था कि यह अभी तक मेरे दर्शन करने के लिए नहीं आया। सब लोग दर्शन करने के लिए आ गए हैं, मगर यह दर्शन करने को नहीं आया। तो उसने तपस्या प्रारंभ कर दी, मैं तब तक पारणा नहीं करूँगा जब तक कौन नहीं आता, वह कार्तिक सेठ नहीं आता। और राजा का हुक्म हुआ कि कार्तिक सेठ को प्रस्तुत किया जाए। कार्तिक सेठ वहाँ पधारे, और इधर उस तापस ने अपना अभिग्रह, अपना नियम सामने रखा कि मैं इसकी पीठ के ऊपर, इसकी नंगी पीठ के ऊपर तपती हुई खीर की थाली रख कर के अपनी पारणा करूं, भोजन करूं, तो मेरी ये अभिग्रह की पूर्ति होगी। तो उस समय उन्होंने, राजा का हुक्म है ना, झुकना पड़ा। और जैसे ही झुके हैं, भले वो श्रावक थे, मगर जैसे ही झुके हैं और वहाँ पर पीठ पर रख कर के वो पारणा कर रहा है, अभिमान बहुत है, घमंड बहुत है कि देख मैंने आज तुझे नीचे झुका कर के रख दिया, तुझे अपने धर्म का बहुत अभिमान था। मगर वो सोचते हैं कि यदि मैं ये सब कुछ छोड़ करके पहले ही साधु बन गया होता तो आज मेरे साथ ऐसी अवस्था न होती। मगर फिर भी मन में कोई रोष नहीं, मन में कोई शोक नहीं, आत्म भावों में स्थिर रहे और साधना के बल पर आने वाले समय में शक्रेंद्र महाराज के रूप में पैदा हुए। और शक्रेंद्र महाराज के ही हाथी के रूप में, ऐरावत हाथी के रूप में वो तापस पैदा होता है। कभी जिसकी पीठ के ऊपर रख करके खीर किसने खाई थी, उस तापस ने, वही तापस आज कौन बन गया उनका, हाथी बन गया। अभिमान करने वाला कभी ऊपर नहीं उठता, हमेशा उसका लेवल कहाँ आ जाता है,
नीचे आ जाता है। और शास्त्रों में तो कहा ही है कि जो व्यक्ति अभिमानी है उसका डाउनफॉल आएगा ही आएगा। अतः हे आत्मा, तुझे अभिमान घमंड नहीं करना। यदि अभिमान करेंगे तो याद रखना हम प्रमाद की दशा में है। अभिमान की दशा में व्यक्ति कैसे चिल्लाता है, मैं देख लूँगा तुझे, तू आ जाना कभी भी। अब ये बातें क्या बताती है, इस व्यक्ति को कितना घमंड है। मगर छोटी सी बात के लिए कितना बड़ा झगड़ा हो जाता है। कितनी बार ट्रैफिक में बहुत जाम लगा होता है और वहाँ पर किसी से टक्कर भी हो जाती है तो गाड़ी से निकल करके आकर के झगड़ा करना शुरू कर देता है। बात छोटी सी है मगर झगड़ा कितना बढ़ जाता है। और यदि झगड़ा समेटना हो तो कई लोग हंसी में भी बात टाल देते हैं। कई बार वो सोचते हैं पता नहीं कितना डिस्टर्ब माइंड होगा बेचारा, कितना अनस्टेबल होगा, अरे इसके ऊपर तो थोड़ी दया करके इसे समझाना चाहिए, मगर झगड़ा नहीं करना चाहिए। मगर हाँ, यदि वही व्यक्ति सबका नुकसान करता जा रहा है तो एक अच्छे नागरिक होने के नाते आपको व्यवस्थाओं की दृष्टि से कानूनी कार्रवाई का भी सहारा लेना पड़ सकता है। मगर हाँ, जो फर्स्ट स्टेज है वहाँ पर तो झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ जितना समेटा जाए उसको वहीं समेटना चाहिए। कहा जाता है जो गांठ हाथों से नहीं खुले, जो गांठ हाथों से नहीं खुले फिर मुंह लगाना चाहिए। सीधा मुंह लगाकर गांठ खोलने की कोशिश नहीं करनी। गुरुदेव पधारे। ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख चुकना है संसार, मैनू वेख लैण दे। होए ते चुकना है संसार, मैनू हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। हो रब मेरा सतगुरु बन के। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरुष जैन शास्त्रधर हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की। तो पहली कोशिश, किसी भी बात को अहम का मुद्दा नहीं बनाना। किसी भी बात को अहम का मुद्दा अपने ईगो के साथ जोड़ने की कोशिश नहीं करनी। अदरवाइज क्या होगा, छोटी छोटी बात पर हर्ट हो जाओगे, छोटी छोटी बात पर होते जाओगे। अब दुनिया में कितने लोगों के साथ झगड़ा करने, दुखी होना अपनी चॉइस पे निर्भर करता है। बात गलत है, नहीं एक्सेप्ट हो रही, समझाने की कोशिश की, नहीं समझ रहा, तो तुम उस बात को छोड़ दो। मगर उस बात के कारण खुद को दुखी रखना, नुकसान किसका होगा? अपना होगा। वो व्यक्ति जिसके कारण दुख आ रहा है, या तो उस बात के ऊपर डिस्कशन ही बंद कर दो। और हाँ, हर व्यक्ति आपके अनुरूप हमेशा चलेगा ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी ने भी तो अपने सूर्य नक्षत्र सर्वानुभूति अणगारों से कहा था
कि वो गौशाला आएगा, ऐसे ऐसे बोलेगा, मगर तुमने गुस्सा उसके साथ बात भी नहीं करनी। मगर वो आते साथ जब भगवान के बारे में गलत बोलने लगा, उनसे रहा नहीं गया और वो आगे होकर के बोलने के लिए खड़े हो गए। और उसने क्या किया, अपनी तेजोलेश्या से उन दोनों को जला दिया। अब विचार करना है कि हे आत्मा, जिसके लिए बड़ों ने यदि मना किया है तो पहली कोशिश क्या है कि भले मुझे वो बात एक्सेप्ट भी नहीं हो रही, मगर मुझे कोशिश पूरी करनी है कि मुझे वो कार्य नहीं करना। और हाँ, यदि करना है तो उन्हें समझाएं, उन्हें बताएं, फिर आगे बढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि उनकी आशीष बहुत से विघ्नों से हमें बचाने वाली होती। और हम अगले पॉइंट पर पहुँचे, जो अभिमान है वह पागलपन है, जहाँ विनम्रता है वहाँ अवेयरनेस है। दो गाड़ियाँ सामने से आ रही है, एक इधर से और एक इधर से, मगर रास्ता तंग है। अब इधर वाला व्यक्ति कह रहा है गाड़ी रोक करके, पहले तुम अपनी गाड़ी क्या करो, पीछे करो, नहीं तो मैंने गाड़ी यहीं लगाई है। और वो गाड़ी पर आकर के बोनट के ऊपर आकर के बैठ गया और उसके साथ अखबार अंदर से ले आया और न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। सामने वाले को और इरिटेशन होने लग पड़ी, अरे मैंने मेरा टाइम बर्बाद कर रहा है, बीच आकर सड़क के खड़ा और बोला तू पीछे चला जा वरना अखबार लेकर के बैठा है। अब झगड़ा करने के लिए उसकी शर्ट का कॉलर पकड़ करके उसको बोनट से नीचे खेर सकता था, गालियाँ निकाल सकता था, कहीं फ़ोन करने की धमकी दे सकता था, मगर उसने क्या किया, 2, 4, 5 मिनट वेट किया। फिर उसके बाद बड़े आराम से, बड़े सहजता के साथ उसके पास आया और अखबार की ओर देखने लगा। कहने लगा, अच्छा ये आज का न्यूज़पेपर है? बोला हाँ आज का है। बोला मैंने भी पढ़ा नहीं, आपका पूरा हो जाए तो मुझे दे देना। इतने में उसकी हंसी छूट गई और कहने लगा, अच्छा भाई मैं अपनी गाड़ी पीछे करता हूँ, तुम पहले निकाल लो। बात छोटी सी है, मगर हम जब उसे अहम का मुद्दा बनाते हैं तो बिगड़ते बिगड़ते टाइम कंज्यूम होता है, एनर्जी वेस्ट होती है और हमारी पुण्यवाणी भी क्षीण होती है। कितने लंबे समय तक हम उबलते रहते हैं, हम तड़पते रहते, दुखी रहते। मगर बहुत सी बातों को हम उसी समय सुलझा सकते हैं, मगर पहले खुद को शांत करना है, स्टेबल करना है, खुद की एक मीगर एग्जिस्टेंस फील करनी है कि मैं एक कण से ज़्यादा नहीं हूँ, दुनिया में मेरा कितना अस्तित्व है। अतः हे आत्मा, अपने अभिमान को त्यागना है, तभी तुम गुण ग्रहण कर पाओगे, अदरवाइज प्रमाद की दशा में ही भटकते रह जाओगे। 2 बातें हुई और आगे जैसे प्रसंग आएगा गुरुदेव कृपा करेंगे। इन्हीं मंगल शुभकामनाओं के साथ ओम शांति। जीर्ण वयने अनुरक्ता जीर्ण वयन जे करन्ति भावेन अमला असंकलिठा ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर। आज वही बात आ गई, दोबारा बोलो। ऐसे नहीं बिना ब्रेकों की गाड़ी चल पड़ी, जब मैं बुलाऊंगा तब बोलना। श्रद्धा भक्ति प्रेम से बोलिए भगवान महावीर। अब ठीक है, अब हाजिरी लगी है। पावन चरित गुरुदेव जी बंदो मन वच काए, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय।
जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण सन सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। जहाँ विराजित आदरणीय मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा उत्तर भारतीय प्रवर्तनी पूज्य भगवती महासाध्वी श्री सुधा जी महाराज, अन्य साध्वी वृंद, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहन, अपना प्रसंग चल रहा है। था बच्चा पुत्र जी श्रुत केवली भगवान, भगवान अरिष्टनेमि जी के अंतेवासी शिष्य शेलकपुर में आए। कितनी धर्म की जागृति आई। राजा राज परिवार तो श्रावक धर्म को इन्होंने स्वीकार किया ही। जिन शासन को स्वीकार किया, श्रावक वृत्ति को धारण किया, साथ में जितना मंत्रिमंडल था वो भी सारे क्या बन गए? जिन शासन के रसिक बन गए, मोक्ष मार्ग के पथिक बन गए, 12 व्रतधारी श्रावक बन गए। परिवार के मुखिया का धर्मनिष्ठ होने का मतलब सारे परिवार का धर्मनिष्ठ होना। जब ऐसा हुआ है तो फिर जनता के अंदर कैसी दशा होगी। कितने धर्म के वो परवाने बने, कितने धर्म के प्रति समर्पित बन गए। धर्म के समर्पित होने का मतलब ये नहीं है केवल जयकारे लगाने। धर्म के प्रति समर्पित होने का मतलब जो उनके असूल हैं, जो नियम हैं, मर्यादाएं हैं, उनको अंतःकरण से स्वीकार करना और उनका पालन करना। कितना जीवन में संयम आ गया। जो जीवन संयमहीन था वो संयम वाला बन गया। जो श्रद्धाहीन था वो सम्यक श्रद्धा के उपासक बन गए। उनकी जीवन दिशा बदल गई। कहाँ उनका मुंह संसार वृद्धि की ओर था और कहाँ उनका मुख संसार को कटाने के लिए हो गया। कहाँ तो पहले अधोगामी वो जीव थे, कहाँ पर ऊर्ध्वगामी जीव बनने लग पड़े। जे थी जिन शासन की प्रभावना। कितना विवेक आ गया, कितनी समझ आ गई। भगवान की वाणी उनके जीवन के कण कण में समा गई। जानते हैं जब औषधि शरीर के कण कण में समा जाती है तो उस वहाँ रहे हुए रोग के अंशों को भी नष्ट कर देती है। इसी प्रकार जब भगवान की वाणी हमारे जीवन के कण कण में समा जाती है, उनका उपदेश आचरण के रूप में आने लगता है, तो हमारी आत्मा के अंदर भी प्रकाश बढ़ता है, पवित्रता बढ़ती है और आत्म समाधि के भाव बढ़ते। अब आचार्य श्रुत केवली भगवान श्री थावचा पुत्र जी महाराज, जब समय पूर्ण हुआ, हमारा काम हो गया, अब हम आगे चले, क्योंकि पहरेदार का काम सोए हुओं को जगाना है।
और जो दूषित तत्व हैं उनको भगाना है। अब उन्होंने अपना काम किया, चलो अब कहीं और आगे चलें, धर्म की प्रभावना हो, मोह निद्रा में सोए हुए व्यक्ति जागृत हो, पाप के मार्ग को छोड़ें, भोग मार्ग का परित्याग करें और अपने जीवन में धर्म को स्वीकार करें। इस भावना को लेकर के एक गांव से दूसरे गांव, तीसरे गांव, ऐसे उनके विहार चल रहे हैं। इधर जो जनपद विहार चल रहा है, उसी समय भारतवर्ष में एक परिव्राजक जिनका नाम था शुक परिव्राजक, जो अपने धर्म शास्त्रों का पारगामी विद्वान था, जिसने अपने धर्म के रहस्यों को समझा हुआ था और 1000 शिष्यों का परिवार उनका था। 1000 उसके संत थे और बड़े अच्छे अच्छे परिवारों के थे जो उनके चरणों में दीक्षित थे। अपने मत के अनुसार गुरु परंपरा से जो उनको साधना मिली थी, उसके अनुसार वो अपनी साधना करते थे। तो इस भारतवर्ष में उस समय एक नगरी थी जिसका नाम था सौगंधिका। सौगंधिका नगरी। जनता तो बहुत थी, लेकिन हमारी कथा के साथ जो पात्र जुड़ा है उसका नाम था सुदर्शन सेठ। जानते हैं हमारे इतिहास में कितने सुदर्शन आते हैं? सुदर्शन बहुत आते हैं। एक तो बुद्धगर पानी वाले सुदर्शन आते हैं, एक सूली का सिंहासन बनाने वाले भी सुदर्शन आते हैं, एक अंतकृत दशा सूत्र में आता है जो अंतकृत केवली हुए हैं, और एक जय सुदर्शन भी। जय सुदर्शन समृद्ध परिवार था, गाथापति सेठ थे। जब शुक परिव्राजक अपने परिवार के साथ उस नगरी के बाहर उनका रुकना हुआ, नगर की जनता बड़ी श्रद्धा से उनके दर्शनों के लिए गई और उनमें वो सुदर्शन भी गया। अब उसने वहां पर धर्म देशना सुनी। धर्म देशना, उनकी धर्म देशना जो थी, सुनने के बाद उनके चरणों में आया, वंदना की और प्रश्न पूछा, भगवान आपके धर्म का मूल क्या है? कहने लगे शौच। शौच जो शब्द है वो शुचि से बना है। शुचि का मतलब पवित्रता है, शुद्धि है। तो कहा हमारा जो सोय मूलाय धम्मे, शौच मूलक धर्म है। कहते जो अशुचि है दो प्रकार की होती है, एक शरीर की और एक आत्मा की। शरीर की अशुचि को हम पानी और मिट्टी के द्वारा दूर करते हैं, और आत्मा की अशुचि को दर्भ और मंत्र जाप से दूर करते हैं। दर्भ का मतलब जैसे दर्भ एक प्रकार का घास होता है जिसकी अंगूठी जैसा आकार बना करके विशेष कार्यक्रमों में अपनी उंगलियों में डालते हैं, और दर्भ मंत्र जाप से। और इस प्रकार हम अपनी साधना करते हुए इस भव को पूर्ण करके देवलोकों में जाते हैं। बड़ा अच्छा लगा उनको। सुदर्शन ने उनके मत को स्वीकार कर दिया। अब बड़ा सेवक बड़ी श्रद्धा भक्ति से सारे संतों की सेवा कर रहा है। कुछ समय के बाद वह परिव्राजक अपने उस स्थान से विहार कर गए, और ऐसा संयोग बना श्रुत केवली भगवान श्री थावचा पुत्र जी अपने शिष्य परिवार के साथ विचरण करते करते उसी सुगंधिका नगरी के बाहर बाग में पधार गए। जिनका जीवन तप, ज्ञान, ध्यान, संयम, तप की साकार मूर्ति था। संत, त्यागी, विरागी, एक दूसरे से बढ़ के साधना करने वाले। जब वो वहां पहुंचे, नगर की जनता ने सुना
तो वो भी सबका अपना अपना पुण्य प्रताप होता है। जानते हैं चुंबक में जितनी शक्ति होती है उतनी दूर से लोहा अपनी ओर खींच लेते हैं। ऐसे तप त्याग का जिनका अपना प्रभाव है वैसे जनता खींची चली आती। अब ऐसा वहां भी हुआ, जहां नगर की इतनी जनता आ रही है वहां पर वो परिव्राजक भगत सुदर्शन भी आया। धर्म देशना हुई। श्रुत केवली भगवान श्री थावचा पुत्र जी भगवान आरिष नेमी जी का धर्म संदेश जनता को सुना रहे। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, नरक क्या है, त्रियंच गति क्या है, मनुष्य गति क्या है, देव गति क्या है, कौन नरक में जाता है, त्रियंच गति में कौन जाता है, मनुष्य कौन बनता है, देव गति में कौन जाता है। आत्मा का स्वरूप क्या है, उस स्वरूप को हम कैसे पा सकते हैं। आत्मा के अंदर आत्मा और परमात्मा में देखा जाए तो कोई अंतर नहीं। सिद्धा जैसा जीव है जीव सोई सिद्ध होए, कर्म मैल का अंतरा बिरला बुझे कोई। जे आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं, कोई अंतर है तो केवल एक कर्म का है, कर्म की दीवार। इस कर्म की दीवार को हटा दिया जाए तो परमात्मा में और इस आत्मा में एक पैसे जितना भी अंतर नहीं है। यही आत्मा परमात्मा का स्वरूप बन जाता है। जब ये सारी धर्म देशना सुनाई, जिनके अंदर जैसी जैसी योग्यता थी वैसा वैसा उन्होंने स्वीकार किया। धर्म देशना के पश्चात जहां पर भी वो सुदर्शन जो परिव्राजक भगत था, श्रुत केवली भगवान श्री थावचा पुत्र जी के चरणों में आया, वंदना की, बैठ गया और बड़ी विनम्रता भक्ति के साथ प्रश्न पूछा। भद्र था, सरल था, विनम्र था। कहने लगा, भक्ते किम मूलायते धम्मे, हे भगवान आपके धर्म का मूल क्या है, आपके धर्म का मूल क्या है। ये प्रश्न उसने शुक परिव्राजक से भी पूछा था और यही प्रश्न श्रुत केवली भगवान श्री थावचा पुत्र से भी यही पूछा है। लेकिन इन्होंने उत्तर दिया, बीणाय मूल आय में धम्मे, मेरा धर्म बीने मूल है। बीने का सामान्य अर्थ है विनम्रता, लेकिन जहां पर बीने का अर्थ है आचार, बीने का अर्थ क्या है, आचार, आचरण। तो कहने लगे मेरे धर्म का मूल जो है वह विनय है और वह विनय दो प्रकार की है, एक अगार विनय है और एक अणगार विनय है। अगार विनय में के अंदर आता है 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत, जिनको 7 की संख्या में कहा जाता है। कहते हैं अणुव्रत, गुण व्रत, शिक्षा व्रत, ये 12 व्रत और उसके साथ 11 श्रावकों की प्रतिमाएं, इनका आराधन जो है अगार धर्म में आता है। अणुव्रतों के अंदर स्थूल रूप से प्राणातिपात का विरमण, सूक्ष्म का विवेक रखना, मोटे झूठ का त्याग, छोटे का विवेक रखना, मोटी चोरी का त्याग, छोटी का विवेक रखना। आगे स्थूलाव मेहुणाव वेरमणा, स्थूल मैथुन विरमण, जिसमें भाइयों की अपेक्षा से स्वदार संतोष, बहनों की अपेक्षा से स्व प्रति संतोष। इस मर्यादा के अतिरिक्त जितना कुशील है सबका परित्याग और इसके अंदर भी ब्रह्मचर्य पालन करने का अभ्यास करना। और 5वां है स्थूलाव परिग्रह वेरमणा, स्थूल परिग्रह से विरमण, मोटे परिग्रह का त्याग, परिग्रह की मर्यादा करना और उससे अतिरिक्त सब कुछ त्यागना। दिशाओं का परिमाण, इन दिशाओं में इतने योजन से, इतने मील से आगे नहीं जाना।
आगे भोगोपभोग वस्तुओं की मर्यादा, जो जीवन की उपयोगी वस्तुएं हैं उनकी मर्यादा करना, और उसके जो उपयोगी नहीं है उनका सेवन करने का त्याग, अनर्थ दंड का त्याग, बिना प्रयोजन से किसी को दंड नहीं देना, बिना प्रयोजन से आरंभ समारंभ नहीं करना, 4 शिक्षा व्रत सामायिक करना, रोज सामायिक करना। कोई दिन ऐसा ना जाए जिस दिन सामायिक ना हो। आपकी दुकानों में एक दिन ग्राहक ना आए तो कैसा लगता है? खाली खाली लगता है। कहा एक दिन सामायिक ना हो तो फिर कैसा लगता है? कहते कोई बात निकाल देखिए। ये आत्मा का प्रमाद है, ये आत्मा के प्रति, धर्म के प्रति गफलत है। और कहा जाता है संसार की गफलत से नुकसान तो होगा, लेकिन धर्म की गफलत से जो आपको नुकसान होगा वो जल्दी पूरा होने वाला नहीं होगा। तो समायिक करना, फिर आगे 14 देशावकाशिक, जिसमें 14 नियमों की धारणा कराई जाती है। कहते हैं हर चीज आप नहीं खा सकते, आपकी आवश्यकताएं तो बड़ी सीमित है। एक जीवन की आवश्यकता है, एक दैनिक आवश्यकता है। जीवन की आवश्यकताएं ज्यादा है, लेकिन दैनिक आवश्यकताएं बहुत कम है। आपने जीवन की आवश्यकताओं के अनुसार आपने 10 जोड़े 15 जोड़े कपड़ों के रख लिए हैं, लेकिन रोज तो नहीं इतने पहनने, रोज तो 1-2 से गुजारा हो जाता है। तो ऐसे खाने का, पीने का, पहनने का, जो भी उपयोग का है, जो दैनिक आवश्यकता है उसको रख के बाकी का क्या कर देना, त्याग करना। और अष्टमी, अमावस्या, पूर्णमासी, 14 आदि तिथियों को क्या करना, पोषण की साधना करना। कहते हैं दुनिया के लिए सारा जीवन लगा दिया, लेकिन आपने अपनी आत्मा के लिए क्या किया है? कहते हैं जब जहां से जाएगा तो इस आत्मा के साथ क्या जाएगा, और तो क्या जाना है। जो हमारा स्थूल शरीर भी एक कदम भी हमारे साथ नहीं जाएगा, जहीं का जहीं रह जाएगा। आगे कौन जाएगा? आगे जाएगा अपने द्वारा किया हुआ अच्छा और बुरा कर्म, जे साथ जाएंगे, बाकी कुछ नहीं जाएगा। और उसके बाद अतिथि संग विभाग, कहते हैं घर के अंदर साधु साध्वियां आते हैं तो उनको उनकी चर्या में किसी प्रकार का दोष ना लगे, इस बात का ध्यान रखना। उनकी आवश्यक वस्तुएं कैसे उनको निर्दोष मिल सकती हैं। अपने घर के अंदर भोजन है, पानी है, कोई आवश्यकता की चीज है, उनको क्या हो, निर्दोष जाए। जे 12 व्रतों का वर्णन किया, 11 उपासक की प्रतिमाएं जे सुनाया, और उसके बाद साधु धर्म सुनाया, जिसके अंदर 5 महाव्रत सुनाए, 12 भिक्षु प्रतिमाएं सुनाई। कहा 18 पापों का त्याग करना, प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, झूठा दोषारोपण लगाना, ये पाप, चुगलखोरी, दूसरे की निंदा करना, भोगों में सुख मनाना, दुख आए तो घबरा जाना, छल पूर्वक झूठ बोलना, अविद्या मिथ्यात्व का उपासना करना, ये 18 पाप, इनका परित्याग करना। बड़े विस्तार से सुनाया उसको, और उसने सुना, रोम रोम हर्षित हुआ। कितने त्याग की बात सुनने को मिली। अब उसके आगे जब अच्छा फिर जिज्ञासा को जगाने के लिए उस सुदर्शन परिव्राजक भक्त से पूछा, आपने तो पूछा आपके धर्म का मूल है, आपके धर्म का मूल क्या है? अब अपने धर्म का मूल सुनाने लगा। क्या सुनाया वो कल जैसे अवसर होगा देखो। जगो जगण वाले ओ जगोण वाले आ गए, जगो जगण वाले ओ ज्ञान वाला डंका बंजोण वाले आ गए, ज्ञान वाला डंका बंजोण वाले। मुद्दता तो सोए जेड़े चादरा नो ताण के, मुद्दता तो सोए जे चादरा नो
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਨੇ ਜਗਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ज्ञान वाला डंका बजाउण वाले आ गए, ज्ञान वाला डंका बड़े सौभाग्य से आप सभी को ये वीतराग वाणी का दिव्य पावन संदेश श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। और इसी क्रम में जो लाभ ले रहे हैं सभी सौभाग्यशाली साधुवाद के पात्र हैं। और इसी क्रम में जिनकी आज तपस्या हो, एकाशने का पच्चखाण हो, आई मिल का पच्चखाण हो, उपवास का पच्चखाण हो, तो खड़े होकर अपना पच्चखाण ले सकते हैं। मन की धारणा के अनुसार कोई भी पच्चखाण। और आने वाली 28 तारीख को नव दीक्षिता साध्वी श्री आनंदिता श्री जी की बड़ी दीक्षा का पाठ है। और 3 तारीख को क्या है? अक्षय तृतीया। और सामायिक वालों की गिनती कितनी है? विचार करो। जिम्मेदारियां अब बहुत कम है आपके ऊपर। दीक्षा तक जिम्मेदारियों का लोड बहुत था, समय के कपड़े बदलने में टाइम लगता था। अब कोशिश करो, प्रमाद को, लापरवाही, गफलत को त्यागो। गुरुओं के आने पर नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? तो कोशिश कीजिए, आपके अनुरूप प्रवचन के समय हो चुके हैं तो आप आने का लाभ लीजिए। जो आ सकते हैं उन्हें भी प्रेरणा दीजिए और टाइम टू टाइम आने का प्रयास कीजिए। तभी आपकी भी शोभा है, धर्म सभा की भी शोभा है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ कोई सूचना हो और मंगल पाए। बोलिए श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। आराध्य गुरुदेव अगम ज्ञाता उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि महाराज साहब ठाणे 5 के चरणों में बारपुर वंदन। महासाध्वी प्रवर्तनी श्री उपप्रवर्तनी श्री सुधाजी महाराज साहब के चरणों में, श्री किरण महाराज जी चरणों में बारपुर वंदन। धर्म सभा में आए उपस्थित सभी महानुभावों को सादर जय जिनेन्द्र। बाहर से आए हुए अतिथियों का श्री संघ हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता है। उनके चाय व नाश्ता का भोजन व्यवस्था इसी हाल में की गई है, कृपया ग्रहण कर अतिथि लाभ देवें। आने वाली 28 अप्रैल को दीक्षा का बड़ा पाठ गुरुदेव पढ़ाएंगे। आप सभी को औरों को भी आने की प्रेरणा दें। प्रवचनों में भी रौनक को बढ़ाएं, गुरुओं की शान को बढ़ाएं। अब रात्रि की श्रुति जी महाराज रतनपुरा में हेमराज जी मक्कासर के यहाँ विराजमान है। वहाँ पे महाराज साहब सुश्रिष्य पुष्पचूला जी महाराज साहब की दीक्षा दिवस का दीक्षा जयंती मनाई जा रही है। सभी को निवेदन है कि पहुंचकर कृपया लाभ देवें। 7:30 से 9:30 प्रवचन भी है उनकी शाम को, वहाँ पहुँचने का कृपा करें। सभी को जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। जयकारे और मंगल पाठ। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आत्मा राम जी महाराज, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज, वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी, गणाविच्छेद परम पूज्य स्वामी श्री लाल चंद जी महाराज, गणाविच्छेद परम पूज्य स्वामी श्री गोकुल चंद जी महाराज, चारित्र चूड़ामणि परम पूज्य स्वामी श्री नेक चंद जी महाराज, शासन प्रभाव को प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी,
आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्रधन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। उग्र तपस्वी आदर्श हवे श्रद्धे गुरुदेव श्री रमण मुनि जी। जैन धर्म सभी साधु सत्यों की। एक बार हाथ खड़ा कर दें। कल को समाई कौन कौन करेगा? विद ड्रेस, बिना ड्रेस के नहीं, ड्रेस के साथ। बहनों के लिए ड्रेस अनिवार्य नहीं है, उनके लिए तो मुखपत्ति आसन ही अनिवार्य रहता है, पूंजनी जो उपकरण है। तो कल समय का लाभ लें इन्हीं भावनाओं के साथ। अब मंगल पर नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो वज्रायण नमो लोये संसाहुण ऐसो पंच नमोकारो साव पाव पणसणो मंगलानंद सम्य सिंह पड़म हवाई मंगलम श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली नतो धम्मो मंगलम चतारि लोकतमा हरिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवली नतो धम्मो लोकतमो चतारि शरणं प्रवज्जामि हरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरण नहीं कोई, जो भव प्राणी आचर्य अक्षय अमर पद। मिथेन वंदन।